अस्सलाम वालेकुम भी उम्मीद करता हूँ खैर करिए सिंह भाई। आज सुबह सुबह आपका भाई फ्रेश उठा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज जैसा आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आज ज़ियारतों का दिन है और आज आपका भाई करवाएगा आपको ज़ियारतें। और क्या ही खूबसूरत नज़ारे आज भी देखने को मिलने वाले और ज़ियारतें होने वाली हैं, मज़ा ही आ जाएगा। बट वही बात क्या रियल लाइफ में जो करने का और वीडियोज़ में जो देखने का बहुत ज़मीन आसमान का। खैर अभी चलते हैं, हमारी जो ट्रैवल एजेंसी में इंतज़ार कर रही है, जो अब चलते हैं उसमें गाड़ी में बैठते हैं, फिर उन लोगों के साथ निकलते हैं ज़ियारतें करने। तो स्टे ट्यून है। जो है बैठ चुके हैं, अब जो सफर का आगाज करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं गारे सौर। तो अभी ऊपर चल के जो है अब्दुल्ला भाई जो है अभी वो आपको बताते हैं सबके बारे से, गारे सौर क्यों कब सब कुछ बताते हैं। तो स्टे ट्यून। ये जो है गारे सौर का पहाड़ है, ठीक हो गया। और यही सब मैंने आपको बताया था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 3 दिन यहाँ क़याम किया था। और माशाल्लाह से जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये 5500 किलोमीटर जो है मेरे ख्याल से इसकी ऊंचाई है। और हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठा कर जो है ना इस गारे सौर के ऊपर लेके गए थे। और काफिर को जब पता चला था कि ये हज़रत अबू बकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ पर हैं, तो वो फ़ौरन यहाँ पर आए थे। तो अल्लाह पाक ने अपने गैब से जो है 2 रास्ते हैं इस गारे सौर के। तो एक रास्ते पर उन्होंने जो है मछली कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, मकड़ी ने जो है पूरा जाल बना दिया था। और दूसरे पे कबूतरी ने अंडे दे दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कबूतर हैं और गारे सौर के ऊपर भी कबूतर वहाँ पे बहुत होते हैं। तो ये निशानी है इधर की। और इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब वहाँ पर थे तो वहाँ के ना बहुत छोटे छोटे सुराख थे और जो है बहुत ज़्यादा गंदगी थी, कूड़ा कचरा था। तो कचरा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास एक चादर थी, उन्होंने उससे साफ़ किया और वहीं ऊपर जाके उन्होंने जो उसके बहुत सारे टुकड़े करके सारे सुराख बंद करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हुजूर को जो है उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई जहरीली चीज़ आके उनको डसे ना। तो इस वजह से उन्होंने वो किया। और एक सुराख रह गया था जिधर उन्होंने अपना पाँव रख दिया था, अपनी एड़ी मुबारक को रखा था। तो उसके बाद फिर ये हुआ था, जब उन्होंने एड़ी मुबारक अपना एक सुराख पर रख दिया था तो वहाँ से सांप 17 मरतबा निकलता था एक दिन में। तो जब वो निकल के 3 दफ़ा ना उसने जो है अबू बकर की एड़ी पे डसा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अभी तो हमने सफ़र शुरू भी नहीं किया, अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हुजूर मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा पाँव 3 दफ़ा मुझे सांप डस चुका है। उन्होंने बोला कि पाँव मेरी तरफ करो, और पाँव उन्होंने किया और फिर उन्होंने जो है अपना उसको देखा है और जो है बस उसके बाद जो है उसको शिफा मिल गई, हज़रत अबू बकर की एड़ी मुबारक को शिफा मिल गई और फिर उनका पाँव ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जो जब कुफार आया उसने देखा दोनों रास्ते बंद थे और फिर वो वापसी चले गए। तो इस तरीके से 3 दिन और 3 रातें यहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करी। जो है हम दूसरी ज़ियारत पे आ रहे हैं, तो दूसरी ज़ियारत पे आके हम लोग मिलते हैं आपसे। तो स्टे ट्यून यार। भाई अभी जो है आप लोग ने देख लिया होगा, जैसे कि अभी हम लोग आए मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यही हमारे पीछे मस्जिद नमरा बनी हुई है। तो यहाँ पे जब हम 2 नफिल भी अदा करेंगे और इसके अलावा जो है ये वो मैदान है, कोई आम बात नहीं है जिस मैदान में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को ही तौफीक मिलती है आने की कि ज़िंदगी में अपने आँखों समेत देखें, जिसमें आखिरत के दिन जिस मैदान में आना है। तो ये है मैदान अरफात के अंदर हम चौथाई हिस्से में। और ये पहाड़ आपको थोड़े थोड़े अगर दिख रहे होंगे, तो ये पहाड़ों के अंदर जितना भी बना हुआ तकरीबन भी मेरे लिहाज से तो 200 एकड़ ज़मीन, जितना भी एकड़ है आपको इतना मुझे अंदाज़ा नहीं पता, तो वो इतने में मैदान अरफात बना। और इसकी डिटेल जो है अब्दुल्ला भाई बताएंगे कि मैदान अरफात की। बताएं भाई। मैदान अरफात जो है ना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और मुसलमानों को तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा मैदान है। ये हशर का मैदान है और इधर आखिरी रोज़ सब ने आना है, जैसे कि आयन ने आपको बता दिया। ठीक है, ये पीछे मेरे मस्जिद नमरा है और ये मस्जिद नमरा की खास बात ये है कि ये साल में 1 दफ़ा खुलती है और वो सिर्फ 9 ज़िलहज। ठीक है, और यहाँ पर उसका जो है 9 ज़िलहज का खुतबा होता है और यहीं पर सब होता है। इसके अलावा पूरे साल मस्जिद नहीं खुलती, ये सिर्फ हज के टाइम पर और 9 ज़िलहज को ये खुलती है मस्जिद।
तो वहाँ पर चलते हैं मस्जिद नमरा और और 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं आयान भी और मैं हमारा भी। वजू तो है। ठीक है, हम दोनों का वजू है, जिनका वजू नहीं है वो बाहर से दुआ करेंगे और वहीं से अपनी गाड़ियों में बैठेंगे। हम वजू है तो हम 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे, आयान में चलते हैं। ठीक है, और इसी के बाद फिर हम आपको इसी तरीके की मैदान अरफात की 2 और बड़ी ज़ियारतें कराने वाले हैं इंशाअल्लाह। जो सिर्फ हाजियों को नसीब होती हैं और जो हज पर आते हैं वो करते हैं, लेकिन हम उम्रे में हैं, हम सब भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। भाई अब जो है नमाज पढ़ने चलते हैं अंदर, तो टाइमलेस देखें आप नमाज का। तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को पहाड़, ये जो है जबल रहमत है, जहाँ पे इसमें 2 बात खास है। तो वो एक भाई बताएगी जबल रहमत की और एक मैं बताऊंगा। तो भाई पहली खास बात क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो यही कि हम दूसरी ज़ियारत पर पहुंच गए हैं। मैदान अरफात ही चल रहा है, ये अशर का मैदान है, इधर ही क़यामत के रोज़ हम लोगों ने आना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और यहीं पर ही हमारा सब लोगों का, सब मुसलमानों का हिसाब किताब यही होगा। और दूसरी बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से जो भूल हुई थी अपना, जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो गए, उन लोगों ने जो है उधर से जन्नत से उनको निकाल दिया था। तो उसके बाद जो है वो लोग जो है कहीं आता है कि 303 साल जो है वो ढूंढते रहे एक दूसरे को, कहीं आता है 30 साल ढूंढते रहे। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ये हम ज़रूर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो भूल हुई थी उसके बाद ये वो जगह है जिधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ करी थी और यहाँ पर अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और फिर यही हज़रत बीबी हव्वा से मिलवाया। बीबी हव्वा से मिलवाया। अब जो है दूसरी खास बात मैं बताता हूँ भाई। दूसरी खास बात ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, उन्होंने जो है यहाँ पे बैठ के हमारी उम्मत के लिए, हम मुसलमानों के लिए जो हम आज इतना आराम से जी रहे हैं, उन सब के लिए जो है दुआ मांगी थी, रो रो के, आंसू बहा के, और उनके आंसुओं से जो पूरा कुर्ता उनका जो है भीग चुका था, उनका कुर्ता मुबारक पूरा भीग चुका था। तो ये जो है हमारे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा जबल रहमत है ये। तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा मुझे अल्लाह ने ये ज़ियारत भी नसीब फरमाई और अल्लाह ने मुझे उम्रा नसीब फरमाया। अल्लाह मुझे आगे आने वाले वक्त में मेरी पूरी फैमिली को और आप सबको जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबको हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए और ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। तो अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत पे, मैदान अरफात में जो है। ये मकाम इस्माइल है, यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जुम्मा भेज दिया। ये वो जगह है जहाँ हज के दौरान कंकरियाँ मारते हैं और इसे शैतान कहते हैं। ये खैमे हाजी हज के दौरान यहाँ क़याम करते हैं। A few moments later. भाई मैं जो तमाम ज़ियारतें करके आ गया हूँ भाई, आज की ज़ियारतों में तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि वो चीज़ें मैं देख पाऊँगा। और अगर कोई ज़ियारत रह गई हो, बाकी अभी और ज़ियारतें भी करनी है मैंने, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ज़ियारत देगा। मदीने की ज़ियारतें बताएं मुझे, इसके अलावा कोई घूमने वाली जगह भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाबा टाटा, सी यू होगा फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करके आना। अल्लाह।